यदि युद्ध के छिड़ने पर यह एक ऐसा आश्रय स्थल है जिसे कोई भी चलते फिरते नहीं देख पाएगा, तो यह सुनिश्चित करेगा कि आप सुरक्षित बाहर निकल सकें और कोई भी आपको ढूंढ न सके। वर्तमान विश्व व्यवस्था की अस्थिर स्थिति को देखते हुए इस वर्ष 50 की उम्र पार कर चुके बूढ़े डेंग ने खतरे को भांपते हुए जंगल में एक आश्रय स्थल बनाने का निर्णय लिया। इस तरह चाहे युद्ध से बचना हो या पत्नी के काम से, यह एक अच्छा विचार है। उन्होंने एक पहाड़ी पर एक क्षेत्र खोजा और खुदाई शुरू कर दी। यहाँ की मिट्टी काफी नरम थी, जिससे 60 साल की उम्र में भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। ज्यादा समय नहीं लगा और उन्होंने आधे मीटर गहरा गड्ढा खोद लिया। हालांकि यह आश्रय स्थल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बूढ़े डेंग ने इसे बहुत विधिवत किया। उन्होंने एक गलियारा खोदा, फिर चारों ओर एक परत की नाली बनाई और अंदर की बिखरी हुई मिट्टी को साफ कर दिया। इस तरह पूरे आश्रय स्थल का मुख्य ढांचा पूरा हो गया और यह देखा जा सकता है कि यह स्थान उनके अकेले रहने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। संकीर्ण स्थान छिपने के लिए और भी बेहतर प्रभाव देता है। इसके बाद उन्होंने पास से कुछ लकड़ियां इकट्ठा की, अतिरिक्त शाखाओं को काट दिया और उन्हें उचित लंबाई में काटा। ये लकड़ियां छत के हिस्से को बनाने के लिए बिल्कुल सही थी। बूढ़े डेंग ने लकड़ियों को एक एक करके कसकर रखा, जिससे दरारें काफी छोटी हो गई। फिर वह बेसब्री से ऊपर कूद गए। ये मजबूत था, उस पर गाना, नाचना और रैप करना कोई समस्या नहीं थी। इसके बाद उसने चारों ओर मिट्टी भरना शुरू किया ताकि छत और भी मजबूत हो जाए। बीच के हिस्से में उसने पहले पाइन सुइयों का गद्दा लगाया ताकि मिट्टी दरारों से नीचे न गिरे और आश्रय को और गर्म बना सके। जब छत लगभग तैयार हो गई तो उसने अपने पुश्तैनी वाटरप्रूफ टारप निकाला, उसे छत पर बिछाया और फिर एक परत मिट्टी से ढक दिया, जिससे वाटरप्रूफिंग की समस्या आसानी से हल हो गई। लेकिन नई बिछाई गई पीली मिट्टी बहुत स्पष्ट थी। अगर उसकी पत्नी आकर देखे तो तुरंत पहचान सकती थी। उसने एक उपाय सोचा। उसने ऊपर एक परत सूखी मिट्टी की बिछाई और फिर घास की चटाई और काई का ढेर लाया। छत को चारों ओर के वातावरण के साथ बिल्कुल मिलाकर छुपा दिया। अब उसकी पत्नी सपने में भी नहीं सोच सकती कि वह यहाँ छुपा हुआ है। इस सरल प्रक्रिया के बाद यह बिल्कुल भी नहीं दिखता कि इस जमीन के नीचे कुछ और है, यहाँ तक कि उसे खुद दरवाजा खोजने में काफी समय लग गया। अब बस ऊपर से छुपाई गई लकड़ी को हटाना है और उसका गुप्त ठिकाना सामने आ जाएगा। वह बेसब्री से अंदर जाने का अनुभव करना चाहती थी, लेकिन पाया कि यह द्वार बहुत संकरा है, इसलिए उसने इसे थोड़ा ठीक किया, जिससे यह अब काफी चौड़ा दिखने लगा। अंदर जाने के बाद उसने अंदर से अतिरिक्त मिट्टी और रेत को बाहर निकाल दिया। कहना पड़ेगा, इस तरह का आश्रय बनाना काफी मजेदार है। जब उसने जमीन को साफ कर लिया, तब उसने उपकरण लेकर एक दीवार में एक जगह खोदी ताकि रात में तेल का दीपक और मोमबत्ती जैसी रोशनी की चीजें रख सके। बाहर आने के बाद उसने द्वार को फिर से छुपा दिया। अब बाहर से देखने पर यह जानवर के घोंसले जैसा लगता है।